पसंद है तुम लोग यार। अरे देखने वाला लोग फ्रेंड्स, देखने वाला का अगर मना करते तो गुस्सा करती। राइट है। ये मेरी गुइया है, मेन गुइया, इसी का आज शादी है। और ये मेरे भैया जी हैं, गुइया और भैया का शादी है। रुमाले नहीं है तो कहाँ से नाक साफ करेंगे? निकलने दो, गया है निकलने दो। कहाँ? अच्छा, तो आप लोग जरूर आशीर्वाद दीजिएगा इन दोनों को। अच्छा है, नहीं लग रहा है, क्या कर सकते हैं तब, अभी क्या अच्छा भी नहीं कर दिख सकते रहा हैं तब। लग नहीं लगा। और मेन बात, मोबाइल ही छूट गया। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है, क्या कर सकते हैं। नहीं तो आगे जगह मोबाइल देगी ना, उधर एक बच्चा खड़ा है ना, वहीं से मत घुसा पकड़ना देना ना। इधर। तो चलिए चर्च में मिलते हैं हम लोग। हम लोग चर्च पहुंच गए। ये है संत फ्रांसिस जेवियर गिरजाघर जीतू टोली। बहुत ठंडा, बाप रे। मेरा हिस्सा खराब आता है, तेरा हिस्सा मेरा से ना अच्छा आता। तो लाने दे। किसको लाने बोलेंगे, कोई है नहीं। कोई तो है। फोन की थी, फोन की थी। ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप दोनों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा को भी। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप गिरजाघर में यह आशा लेकर आए हैं कि ईश्वर आप दोनों को, क्या क्या नाम है, दीपक और अंजेला, पुरोहित तथा क्रिस्ती भाइयों के सामने आपका प्रेम पवित्र बंधन से सुदृढ़ कर दे। आपके इस प्रेम पर प्रभु ख्रिस्त की प्रचुर आशीष रहती है। बपतिस्मा संस्कार में उन्होंने आपको पवित्र बना दिया है। विवाह संस्कार में वे आपको विशेष रूप से दृढ़ तथा पुष्ट बना दें, जिससे आप जीवन भर एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहकर पति पत्नी के अपने कर्तव्य निभा सकें। ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबका प्राप्त हो। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान दें। मानव जाति की वृद्धि के लिए जो संस्कार तूने रचा है उसे दयापूर्वक सुरक्षित रख। तेरी कृपा से वर वधु का पारस्परिक प्रेम सुदृढ़ होता जाए। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे पिता पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर के विकार जीते और राज्य करते हैं।
मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। क्या प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ कोरिन्थियों के नाम सान पौलुस का पहला पत्र, पाठ संख्या 6, अध्याय 13 से 15, 17 से 30। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। शरीर या विचार के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए है और प्रभु शरीर के लिए। ईश्वर ने जिस तरह प्रभु पुनर्जीवित कर दिया, उसी तरह वह हम लोगों को भी अपने सामर्थ्य से पुनर्जीवित कर देगा। क्या आप लोग नहीं जानते कि आपके शरीर ख्रिस्त के अंग। प्यारे दीपक बहन अंशिका बाला, आप दोनों ने ईश्वर का वचन सुना है। इस द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का सौंदर्य समझाया है। अब मैं परमेश्वर के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रसन्न करता हूँ। भाई दीपक और ढींगरा और बहन अंशिका बाला, क्या आप बिना दबाव के और राजी खुशी से विवाह करने का पक्का विचार कर लिया है? जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा क्रिस्त तथा कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन करने को तैयार हैं? आप विवाह के बंधन से बंध जाने का इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। जीजा ऐसे वाला बना दादा को वीडियो बना। हे अंजेला बरला, मैं दीपक ढींगरा आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे दीपक ढींगरा, मैं अंजेला बरला आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगिनी बनी रहूँगी, आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करे। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। आमीन।
कि ईश्वर तेरे ही वचन में सब वस्तुएं पौध की जाती है। इस सिंदूर को अपनी आशीष प्रदान कर कि वर वधु तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वस्थ और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। हे अंजेला बरला, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। हे दीपक ढेंगरा, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का यह चिन्ह अंगूठी पहन लीजिए। भाई दीपक और बहन अंशिका एक दूसरे को वचन देने के बाद, करार करने के बाद अब से ये पति पत्नी बन जाते हैं और एक नए परिवार का निर्माण करते हैं। आइए हम कहें ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। और एक बार खुशी में हम ताली बजाते हैं। बड़ों सुख को चढ़ देकर जगत की शोभा बढ़ाता और हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा बपतिस्मा में उनके नव जन्म से कलीसिया की वृद्धि करके इन लोगों ने अद्भुत योजना को पूर्ण करता है। उन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत सब संतों के साथ तथा पृथ्वी के भले लोगों से मिलकर तेरा स्तुतिगान करते हुए निरंतर एक स्वर में गाते हैं। वर वधु की ओर बढ़ाएंगे कि ईश्वर तूने अस्तित्व विहीन संसार को अपने अपार सामर्थ्य से सृष्टि किया है और सब कुछ की सृष्टि करने के बाद तूने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाकर स्त्री को पुरुष की अपनी संगिनी नियुक्त किया ताकि वे अब से दो नहीं बल्कि एक शरीर बन जाए। तो यह भी आज्ञा देता है जिन्हें तूने एक साथ जोड़ दिया है उन्हें कोई अलग ना करे।
हे ईश्वर, तूने विवाह बंधन को इतना महान संस्कार से पवित्र किया है कि विवाह के बंधन में तो ख्रिस्त तथा उनकी कलीसिया के बीच अटूट संबंध का पूर्वाभास कराता है। हे ईश्वर, तूने स्त्री तथा पुरुष को विवाह बंधन से जोड़ा है। आरंभ में तूने ही मानव समाज की स्थापना की और उसे ऐसे आशीष दी जो ना तो आदि पाप से और ना ही जन्मवालाय से नष्ट हुई। अब अपने इन सेवक सेविकाओं पर कृपा दृष्टि स्वीकार। ये विवाह के सूत्र में बंध गए हैं और याचना करते हैं कि ये तेरे आशीर्वाद से सुदृढ़ हो जाए। इन पर पवित्र आत्मा की कृपा करे और इनके हृदय में अपना प्रेम भर दे, ताकि ये वैवाहिक बंधन में विश्वस्त बने रहें। तेरी पुत्री अंशेला बाला प्रेम तथा शांति का पात्र बने और उन स्त्रियों का अनुसरण करती रहे जिनकी प्रशंसा पवित्र धर्मग्रंथ में की गई है। इनका पति इन पर विश्वास रखे, इन्हें अपने जीवन साथी और अपने ही समान कृपा के जीवन के सहभागी समझकर इनका समुचित सम्मान करे। वह इनको सदा वैसे ही प्यार करे जैसा ख्रिस्त अपनी कलीसिया को प्यार करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं कि इस दंपति विश्वास के और तेरी आज्ञाओं के पालन में सुदृढ़ रहे। ये अपना विवाह व्रत अटूट रखे और उत्तम आचरण का आदर्श प्रस्तुत करे। ये सुसमाचार की शक्ति से दृढ़ होकर सब मनुष्यों के सामने ख्रिस्त के सुयोग्य साक्षी बने। ये सद्गुण संपन्न माता पिता बने, इन्हें सुयोग शिशु तक मिले, दोनों अपने नाती पोते देख पाए और वंचित दीर्घायु प्राप्त करके संतों के जीवन अशाश्वत राज में पहुंच जाए। यह वरद हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। शाश्वत पिता ईश्वर आपको परस्पर प्रेम में संयुक्त रखे, ख्रिस्त की शांति आप दोनों को बनी रहे और आपके घर में सदा छाई रहे। आमीन। आपको संतान से आनंद तथा मित्रों से सांत्वना मिले और आप सब लोगों के साथ सच्ची शांति का अनुभव कर सके। संसार में ईश्वर के उदार प्रेम के साक्षी बने
और तत्परता से दीन दुखियों की सेवा करें, ताकि वे एक दिन स्वर्ग के शाश्वत निवास में आपका स्वागत करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप प्रभु का आशीर्वाद प्रदान करें। हम लोग पिता ने निस्सा संपन्न हुआ। फादर फोटो फादर छीप रहे हैं थोड़ा सा। हाँ Church is over. Jiju. हाँ. This is my Jiju. Handsome Jiju.
हो गया और मेरा फ़ोन का मेमोरी भी ख़त्म हो गया, फुल हो गया, मतलब कि जीतू टोली चर्च, बानो सिमडेगा।